में ही होता है, सब अकेले होते हैं, अनजान होते हैं, एक दूसरे को जानने की और जानने की केवल उसके थॉट प्रोसेस को जानना, वो कैसे सोचता है, दुनिया को कैसे देखता है। क्यों इसीलिए जाते हैं, जिसे कहते हैं लोगों से मिलना, बात करना क्यों अच्छा लगता है। हम उसके व्यूज जानना चाहते हैं, फिर अपने व्यूज से कंपेयर करते हैं। तो मैं इसमें कार्ड में से ऐसा नहीं है कि 1% के लिए, प्लीज 1% के लिए 1 कार्ड है, ऐसा नहीं है। एक ही कार्ड के ऊपर, थोड़ा इको साउंड में कम, के ऊपर अलग अलग अपने क्वेश्चंस देते हैं। जो सबसे पहले क्वेश्चन देगा वो हाथ खड़ा कर देगा और डियर मतलब आंखें बंद करके आपको उसका आंसर देना है, डीप में देना है। 2-4 ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद कभी आपको अच्छा लगेगा तो वैसा आपके लिए भी कंटर मंगवाएंगे, ठीक है, पूरा का पूरा ट्रक मंगाएंगे। तो विनायक जी एक बार इधर आइए, क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन का आंसर जो भी देना चाहे ऑनेस्टली, थोड़ी देर के लिए सीरियस रहिएगा। ना होना ठीक है। जब मैं 11 साल का था तो यही सोच रहा था कहाँ पैदा हो गया, क्या कर पाऊंगा, न कोई रिसोर्सेज है, गांव है। तुम्हारा क्वेश्चन, अगर आपने 11 साल के खुद से मिले तो उससे क्या कहेंगे? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, गरीबी यार बहुत ऐसी चीज़ होती है यार। जब घर में आम लाए जाते हैं खाने के लिए, राजस्थान में बॉय को मिल जाता है तो बॉय में बड़े भाई को मिल जाता है, छोटे को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि होता ही नहीं है। गर्ल्स को तो वैसे नहीं मिलता, दूध तक नहीं मिलता पीने के लिए। इसके साथ एक यार लेसन भी देना चाहूँगा, इस गरीबी को आप तोड़ सकते हो, आप सिर्फ एजुकेशन से तोड़ सकते हो, डेडिकेशन से तोड़ सकते हो। बस दूसरा मौका शादी के समय मिलता है भैया। कोई अच्छा सा लड़की देख करके हीरो हीरोइन पैसे वाली करोड़पति हो तो उनसे शादी कर लो। गरीबी का गंदर बहुत खराब होता है, बहुत खराब होता है। जब दूसरे को, मैं सारे एहसास बता रहा हूँ 11 साल में, जब दूसरे आइसक्रीम खा रहे होते हैं और हमें वो आइसक्रीम खाने को नहीं मिलती है, फिर हम क्या करते हैं, अखबार खरीदते हैं, न्यूज़पेपर खरीदते हैं, उसके लिफाफे बनाते हैं और उसे दुकान पे बेचते हैं। बेचने से जो 1.5 रुपया मिलता है उससे वो आइसक्रीम खाते हैं यार। तो मतलब एक बार दोबारा कुछ आप अपने आज के 11 साल से मिले तो आप उससे क्या करेंगे? खैर फाइनली यही है यार, आप भी अपने ऊपर सोचो। यदि भाई बोलता रहूँगा तो कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूँ आप सोचो कि 11 साल के थे, कैसी फैमिली थी, परिवार क्या था। तो वही चीज़ों को, बहुत गरीबी बहुत गंदी चीज़ है यार, बट इसको संघर्ष कर सकते हो। इतना संघर्ष करो यार, इतनी मेहनत करो यार। एजुकेशन में बहुत पावर है, मेरे को आज भी एजुकेशन पे बहुत यकीन है यार। लॉयल्टी, डेडिकेशन। कभी कभी कहते हैं हिमांशु कितनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि यार मेहनत करने के बाद हम चाहे फेल रहे या पास रहे, हमें गम ना हो कि हमने मेहनत में कोई कमी कर दी। इतनी मेहनत करें यार, छोड़ दे दुनिया तक। प्लीज़ कॉन्ट्रीब्यूट टू मी। ऐसे मैं अकेले बोलता रहूँगा तो ठीक नहीं लगेगा। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट, अब मैं नहीं बोलूँगा। मैं इससे प्रियंका मैम से आंसर चाहूंगा। एक मिनट सोचिए अच्छी तरह से, शादी की परिभाषा क्या है? मोस्ट वेलकम मैम, एक बार अच्छी तरह सोचो, आंख बंद करके। शादी की परिभाषा है, आपको समझाना नहीं है किसी को, अपने अंदर मेरी समझ से शादी की परिभाषा रिस्पेक्ट और इक्वालिटी। अब जैसे मेरी लाइफ में अभी इंसिडेंट हुआ है, मेरा ब्रदर एक्सपायर हुआ। अब मैं एक गर्ल हूँ, ठीक है, मेरी शादी हो गई है। मेरे फादर मदर इतने वो पेन में हैं कि मेरी शादी हो गई है तो मैं उनको नहीं देख पाती, क्योंकि उनको नहीं वो उनका वो पेन वहाँ जाके नहीं कर पाती। बिकॉज मेरी शादी हो गई है, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, मुझे पहले ये करनी है, तब मुझे अपना काम तब बचेगा, तब मुझे उनको देखना है। पर ऐसा क्यों, लड़कियों को ऐसा क्यों करना पड़ता है कि आप सिर्फ अपने ससुराल के ही करो, अपने पेरेंट्स को मत देखो? ऐसा क्यों करना पड़ता है? जब आप
एक लड़की अपने फादर मदर को देखती है, अपने इन लॉज को देखती है, तो आप लोग क्यों नहीं? क्यों जेंट्स में ऐसी कौन सी चीज़ आ जाती है? भाई जितना हम करते हैं उतना नहीं, कुछ उसका आधा तो करके देखो। ये फेज सबकी लाइफ में आता है। इक्वालिटी जरूर होनी चाहिए, सबके बड़ा सबका होना चाहिए। ऐसा क्यों हमारे उसमें क्यों सोचा जाता है कि एक अगर लड़का ही है वही देखेगा अपने माँ बाप को, वही सारी चीजें देखो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे लड़की क्यों नहीं देख सकती, क्यों नहीं कर सकती अपने माँ बाप के लिए? जब उनके माँ बाप ने उनको पढ़ा के स्टेज पे लाके दिया, क्यों नहीं सोच सकती उनके बारे में? नहीं, तुमको ही करना है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम ही करके जाओ, फिर तुम करो। मेरा ब्रदर एक्सपायर हुआ 6 दिन, मैं वहाँ अपने पेरेंट्स के साथ थी, मैं उनके साथ थी। वो मैं अकेली मैं थी जो उनके हम नहीं फेस कर सकती थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यार एक ये ऐसा टाइम है कि इसमें सबसे ज़्यादा अगर इमोशनली मुझे अटैचमेंट है ना, और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेशन है, और सबसे ज़्यादा वो चीज़ आपसे है, और इस टाइम मुझे इनकी ज़रूरत है। मैं अपने पेरेंट्स की, चाहे मैं इनको फाइनेंशियली हेल्प करूं, चाहे मैं इनको मेंटली करूं, चाहे मैं इनको मॉरली करूं, कैसे भी करूं, मुझे इनको करना है खड़ा। पर ये ना हमारे समाज में ना बहुत गलत है कि लड़कियां सिर्फ एक बार ब्याह दी जाती हैं तो तुम उस घर की हो गई, तुम्हें इससे कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें कुछ है ही नहीं, तुम तो बस उस घर की, पहले वो देखो बेटा। गलत है। इक्वालिटी होनी चाहिए, जितना लड़का कर सकता है उतनी लड़की भी करनी चाहिए। सबके माँ बाप बराबर होते हैं, सब में इमोशंस बराबर होते हैं। दोबारा क्वेश्चन रिपीट करो। दूसरी क्वेश्चन कि मैरिज की परिभाषा क्या है? मेरे लिए तो मतलब 4 पॉइंट जो मैंने रख रखे हैं अपने लाइफ पार्टनर से, जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, हमें वो भी है एक दूसरे को जानने हुए 10 साल। लव, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और इक्वालिटी। जो मैंने बोला सबसे मेन होता है सपोर्ट। ठीक है, मतलब सपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हारी वाइफ को दुख है, बीमार है, तो उसको सपोर्ट करो। ये नहीं, मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है, मेरी मदर चाहे जितनी भी बीमार रहे करेंगे घर का काम वो। मेरे ब्रदर्स, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मम्मी हो, मैं मेरे से जितना होता है ऑफिस के साथ साथ मैं उतना सपोर्ट कर देती हूँ। एक हस्बैंड को आप लोग भी हो, अगर शादी होगी कुछ मत करना, बस अपनी वाइफ को सपोर्ट ज़रूर करना और रिस्पेक्ट। अगर आप अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी फैमिली मेम्बर भी उसकी रिस्पेक्ट करेगी। एक लड़की अपना घर छोड़ के आती है सिर्फ अपने हस्बैंड के बेस पे, उसको और किसी फैमिली मेम्बर से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसका पिलर सिस्टम, उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट करता है ना, तो एक लड़की को और किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता ही नहीं है कि कोई उसके बारे में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम और अंडरस्टैंडिंग ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए। अगर सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग है तो प्यार और केयर अपने आप ही आ जाती है। अगर प्यार और केयर है तो ये सब चीज़ें अपने आप मिल जाती है। बस ये चीज़ रखो और अपने आप को कभी वीक मत होने देना। अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है कि अगर हमारा पति हमें सपोर्ट नहीं कर पा रहा ना, तो हमारे अंदर इतनी काबिलियत है, हम उसको भी खिला सकते हैं, उसकी फैमिली मेम्बर को भी खिला सकते हैं। मेरे को अपने ऊपर अभी भी इतना प्राउड होता है कि मैं अपनी मैरिज का खर्चा अपना खुद करती हूँ, जितना भी मेरे से पॉसिबल हो रहा है। मुझे पता है मेरे फादर की कंडीशन क्या है, मेरे भाई जॉब नहीं करते, मदर बीमार रहती है, तो अपने ऊपर इतना है कि मेरा ये भी है कि शादी के बाद मैं करूँगी, कोई मुझे रोक के दिखा दे, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरा हस्बैंड बोलेगा मैं अगेन जाऊँगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे पता है उन्होंने मेरे लिए क्या करा है। मेरी मम्मी मेरे घर वालों, दूसरे अपने मायके वालों से लड़के मेरी लव मैरिज करा रही है, तो मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है मैं उनको सॉर्ट आउट करूँ। और मुझे इससे कोई इन फ्यूचर फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मेरे ससुराल वाले क्या सोच रहे हैं, मेरे को करना है तो करना है, ये अपना माइंड सेट कर लो। और अगर हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता तो फिर वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा क्या करना है, क्योंकि एक मैरिज बिना सपोर्ट के, बिना प्यार के नहीं चल सकती आगे। फिर तो यही है कि हम बस एडजस्टमेंट करनी है, और लाइफ में कब तक एडजस्ट करोगे ये भी डिपेंड है।